हाय गाइस, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं 12th के लिए एग्जाम आपका आ चुका है और आप यदि अच्छे से मार्क्स को लाना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भेजें ताकि आप वेल मार्क्स को ला सकते हैं। मैं बिल्कुल आपके लिए VVI क्वेश्चन लेके आया हूं, जो सटीक क्वेश्चन मैं 3 से 4 बता दूंगा। 5वां क्वेश्चन आप खुद लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं। आज का मेरा जो है सो मॉडल सेट है एडिटर, जिसे लेटर टू एडिटर्स भी बोल सकते हैं या लेटर भी बोलेंगे, एडिटर बोलेंगे। एडिटर का हिंदी होता है संपादकीय। ये क्वेश्चन का जवाब आपको देने के लिए 125 वर्ड में लिखना पड़ता है। कितना? 125 वर्ड्स। इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आप अच्छे से YouTube को शुरू से अंत तक देखें। बिल्कुल मैं क्वेश्चन एक एक पॉइंट को लिखा देना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को मैं समझा देना चाहता हूं ताकि आपके लिए कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझे। इसमें आता क्या है? एडिटर, जैसे आप पेपर में कभी पढ़े होंगे, पेपर में एक संपादकीय नीज आता है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है। इन द सेम वे वही संपादकीय के जैसा आपका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछता है। जैसे क्वेश्चन है यू आर लक्ष्य या आरोही। जब भी क्वेश्चन पूछता है तो कभी भी आप ध्यान रखें वहां नाम देगा। तो यहां नाम क्या? यू आर लक्ष्य या आरोही ऑफ रांची लेट चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। और यहां बोलता है कि आप दो में से एक हैं, या तो लक्ष्य या आरोही हैं। आप कहां का रहने वाले हैं? रांची का। लेट चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स आर इंक्रीजिंग। दिनों दिन चेन स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग का हिंदी क्या होता है? चेन को झपट्टा मारना। आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि भीड़ के प्लेस में चोर क्या करता है? चेन को उड़ा के ले जाता है। तो यहां बोला जाता है कि चेन स्नैचिंग का जो घटना है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। कहां? इन द सिटी। राइट ए लेटर टू द एडिटर्स। क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू द एडिटर। एक संपादकीय के पास आप एक पत्र लिखें। कौन सी न्यूज है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कभी भी ध्यान रखेंगे जब भी क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले 3 या 4 इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम को ध्यान में रखेंगे। आपको लिखना बिल्कुल आसान होगा। तो राइट ए लेटर टू द एडिटर्स क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया। आप जब भी एग्जाम को देना चाहते हैं तो 4 या 5 इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम को ध्यान में रख लेंगे। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, हिंदुस्तान टाइम्स आता है, द क्रॉनिकल आता है, लाइक दिस। आप अगर न्यूज़पेपर को ध्यान रखें तो ये कोई भी न्यूज़पेपर के लिए, आप पहले भी बोले, बीच में आता है संपादकीय। अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर को भी पढ़ते होंगे तो थोड़ा ध्यान दें। देखिए वो थिंग्स आपको मैं बताना चाहता हूँ। आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है और इंटरमीडिएट का स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा नॉलेज की जरूरत होता है। जैसे मन तैसे आप एग्जाम लिखना चाहते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया ड्रॉविंग द अटेंशन, मतलब ध्यान को खींचना है। किसके ओर? ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी, जो वहां का अधिकारी है। आई मीन टू से जो वहां का DC है, आप उसका ध्यान को खींचना चाहेंगे। अब बहुत बार जब न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो कहीं कॉलम में दे देता है कि वहां का एक आदमी भूखे मर गया। उसके जिम्मेवार कौन है? आपका बगल का BDO, CO या वहां का DC। यही यहां बोलता है कि आप कंसर्न अथॉरिटी, आप उसका ध्यान को खींचे। अब इस क्वेश्चन को अब मैं आंसर में बदलूंगा तो कैसे बना सकते हैं? आपको यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल नहीं बना सकते। तो चलिए इसको सजाना किस तरीके है थोड़ा सा देखना है। तो चलिए आप थोड़ा सा आंसर पे ध्यान दें। देखिए पहले ये क्वेश्चन जो है सो 10 मार्क्स का पूछ रहा था, लेकिन इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाल दिया गया, जिसके वजह से क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। ओनली आपके लिए चेंजिंग क्या है? जो 10 मार्क्स का था वो अभी 8 मार्क्स का कर दिया गया या 7 मार्क्स का कर दिया गया। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, आपको लिखना उतना ही। इसलिए थोड़ा सा फोकस करें। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन आपको समझना बिल्कुल आसान है। जब भी इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हेडलाइंस में आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान देना। जब भी बनाएंगे तो आंसर में कैसे देंगे? B47 सुरेश कॉलोनी, कोई भी एक प्लेस का नाम लेना है। कभी भी आप देखते होंगे टाउन में गली का नंबर होता है, तो क्या दिया गया है? हम कुछ भी बैठा दिए, आप भी बैठा सकते हैं। B47 सुरेश कॉलोनी, कहाँ? रांची। क्योंकि ये बात कहाँ की हो रही? रांची की।
31 जनवरी 2024। मैं इस न्यूज को पब्लिश कब किया हूं? 31 जनवरी को। ठीक है, किसके पास? द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, रांची। ये पेपर का नाम है, कहाँ है? रांची। सब्जेक्ट क्या गया? यहां थोड़ा ध्यान देना है। इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो वहां एक सब्जेक्ट देते हैं, तो यहां क्या है? इंक्रीजिंग चेन स्नैचिंग। अब ये हेडलाइंस में आपको 3 मार्क्स मिलेगा। यदि क्वेश्चन का इसमें मार्क्स घटाया गया होगा तो उसमें कम देगा, नहीं तो बिल्कुल 3 मार्क्स आपके पैकेट में रखा हुआ है। लेकिन आपको बढ़िया से पढ़ना होगा। आप वहां चोरी पे ध्यान नहीं दें, हो सकता है आपका चोरी ना हो, चिट से कोई फायदा नहीं। आफ्टर दैट आप यहाँ सब्जेक्ट के नीचे आपका वहां पेज कैसा रहता है? लाइनिंग वाला। आप चाहें तो एक लाइन छोड़ के भी ले सकते हैं सर यहाँ, उसके बाद यही सामने से आपको आगे लिखना चालू करना। कैसे? थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि आप इसे लिखेंगे कैसे। जैसे हम क्या बताएं कि सर नीचे लिखे थे, लेकिन यहाँ आपको समझने के लिए ऊपर में दे दिए। आप बिल्कुल पेशेंस से थोड़ा पढ़ें। आप हो सके तो नोटबुक लेके बैठे, आपको बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। अगर इसको समझ में आ गया तो ग्रामर में आपका जो मार्क्स है बिल्कुल आसान वे से उठा सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्या है? सर कॉमा लगाना है। ये लाइन हमेशा के लिए आप रट लें। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। देखिए यहाँ क्या है? आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन। मैं आपका ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। जितना भी आपको लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आप हमेशा इस लाइन को डालें। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है? की ओर या के प्रति। टूवर्ड्स ऑफ लेट चेन स्नैचिंग इंसिडेंट्स हैव बिकम क्वाइट कॉमन इन द सिटी। फुल स्टॉप है। इसमें पेज छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा देखने में दिक्कत है, इसलिए आप पूरे ले, पीछे को स्पेस को छोड़ के आगे बिल्कुल लेना। तो यहाँ क्या है कि अभी जो है सो लेट चेन स्नैचिंग का घटना कहाँ? सिटी में साधारण हो गया है, क्योंकि छोटी छोटी ये घटना चलते चलते अभी हो रहा है। ऑल पीस लविंग सिटीजन्स फील कंसर्न लॉ एंड ऑर्डर। ये वर्ड को पकड़ना है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कानून व्यवस्था। तो यहाँ क्या है? देखिए, ऑल पीस लविंग सिटीजन फील्स कंसर्न, यानी सभी पीस, जो शांति से रहने वाला, प्यार से रहने वाले जो सिटीजन्स था, यानी वहां का नागरिक है, वो भी चिंतित हो रहे हैं। किसके वजह से? रांची का जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के वजह से, यहाँ का कानून व्यवस्था के वजह से। आई वॉन्ट टू हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब होता है कोई भी चीज को उजागर करना, मतलब दिखाना। तो यहाँ क्या है? आई वॉन्ट टू हाईलाइट द मेनस। मेनस मीन्स होता है अभिशाप। ठीक है, तो यहाँ क्या? आई वॉन्ट टू हाईलाइट द मेनस ऑफ चेन स्नैचिंग टू द पुलिस एंड द अथॉरिटी। यहाँ का जो पुलिस है, यहाँ का जो अधिकारी है, इसलिए कहते हैं कि मैं यहाँ का पुलिस का जो व्यवस्था है, यहाँ का अधिकारी का जो व्यवस्था है, मैं उसके ओर प्रकाशित करना चाहता है, यानी तो क्या करना चाहते हैं? उजागर करना चाहता कि देखिए यहाँ का सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा ध्यान रहे कितना वर्ड में लिखना है? 124। आगे कैसे लिखेंगे? जस्ट यू थोड़ा सा आगे देखें। चेन स्नैचिंग सीम्स टू हैव बिकम। देखिए क्या है? चेन स्नैचिंग सीम्स टू हैव बिकम a criminal hobby even for some educated young men। बिल्कुल आसान वे से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। एग्जाम का मतलब होता है पेशेंस, और पेशेंस का मतलब है समझना। आप जब तक समझेंगे नहीं, आपको कोई फायदा नहीं। तो यहाँ क्या है? चेन स्नैचिंग, यानी चेन को स्नैच करना, छीनना। ऐसा प्रतीत होता है एक क्रिमिनल का हॉबी बन गया। क्या हो गया? हॉबी मतलब शौक। इवन फॉर सम एजुकेटेड यंग मैन। किसका? यहाँ तक पढ़े लिखे, यानी एजुकेटेड, शिक्षित युवा लड़का का। द पुलिस रिकॉर्ड्स कंफर्म सच रिकॉर्ड सच फाइंडिंग देयर। अब ये कैसे पता चला? जब पुलिस देख रही है, जब लोगों को पकड़ता है, तो वो इस रिकॉर्ड को निकाल रहा है कि अधिक से अधिक पढ़ा लिखा लड़का है,
अभी इस रिकॉर्ड को वही लोग कर पा रहे हैं। तो अभी सही बात, अभी नौकरी तो मिल रही नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रहा है। हम लोग कहाँ बिजी हैं? गवर्नमेंट बिजी है मंदिर बनाने में, मस्जिद बनाने में। एजुकेशन तो मिलेगा बढ़िया नहीं, आपको ओनली डिग्री दे रहा है और आने वाले टाइम में बेरोजगारी बढ़ा दे रहा है। तो ये गवर्नमेंट का भी एक पॉलिसी बन गया है। आप भी खुश, हम भी खुश, ज़्यादा बोलोगे तो भैया जेल में डाल दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, वो गवर्नमेंट का काम है। आप जब अच्छे संस्कार भी बन जाएंगे, अच्छा नॉलेज आ जाएगा तो आपको भी समझ में आएगा। द पुलिस रिकॉर्ड कन्फर्म सच फाइंडिंग देयर इज ग्रोइंग आर्मी ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यंग मैन। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि द पुलिस रिकॉर्ड्स कन्फर्म सच अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड मीन्स क्या होता है? बेरोजगार, यंग मैन। यानी ये देखें कि बेरोजगार युवा लोग जब कोई काम अच्छा नहीं मिलता, अच्छा सैलरी नहीं मिलता है, प्राइवेट की ओर सब जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में क्या सैलरी अच्छा देता नहीं है, तो वैसे जगह वो क्या बन जा रहा है? वो एक क्रिमिनल बन जा रहा है। दिस टाइम चेन स्नैचिंग इज वेरी सिंपल। अब बोलता है कि इस समय जो है सो चेन को स्नैच करना बहुत आसान है। कैसे? यहां बता रहा है, टू यंग मैन वुड अप्रोच द विक्टिम ऑन ए मोटरसाइकिल। दो लड़का गाड़ी में बैठता है, मास्क को लगा लेता है या हेलमेट को लगा लेता है। अगर कोई देख लिया कि कोई लेडी जा रही है, वो गोल्ड का चेन पहनी है, बस उसी को क्या कर लेता है? पीछा। वन ऑफ देम वुड पॉन्स। पॉन्स का मतलब होता है झपट्टा मारना। चेन को वो झपट्टा मारता है। कैसे? वन द नेक ऑफ द वुमेन ग्रेबिंग द गोल्ड चेन। ग्रेब मीन्स होता है कसकर पकड़ना, यानी वो ऐसा पकड़ लेता है कि वो छूटता नहीं है, बस वुमेन के गर्दन से चेन को झपट्टा मारा और वो क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। इस तरह से चेन स्नैचिंग बढ़ते जा रहे। आपको लिखना कितना है? 125 से 50 तक वर्ड। थोड़ा सा और देखें, क्योंकि आपको मैं पहले बताया लॉन्ग आंसर पे आपको ध्यान नहीं देंगे, यू कांट गेट सक्सेस वेल इन एग्जाम। इसलिए आपके पास समय कम है, आज से गिना हुआ समय है, 15 दिन समय है। अब जितना अधिक हो सके पढ़िए, अधिक समय को बर्बाद नहीं कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो आपको लंबाई तो देख के थोड़ा सा चौंक गए होंगे, क्योंकि आपको अभी तक कोई ऐसा एडिटर नहीं बताया होगा। आप पूरे YouTube को सर्च कर लें, मैं 1 by 1 पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं। अब थोड़ा सा ध्यान दें। बाय द टाइम शी क्राइज फॉर हेल्प दे डिसअपियर्ड सेफली आउट ऑफ रीच। आगे बोलता है कि जब उसका चेन स्नैच हो जाता है, वो चिल्लाती है मदद कीजिए, मदद कीजिए, हेल्प हेल्प। तब तक क्या हो जाता है? चोर वहां से, वो क्रिमिनल जो है सो भाग जाता है। उसका सेफली आउट ऑफ रीच, उसका पहुंच नहीं रहता है। नो एनीबडी कैन सी देम एंड रिकॉग्नाइज। और आगे जब भाग गया, वो तेरे सामने भी आ गया, क्या पहचान लेंगे? रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। ना उसे कोई देख सकते हैं और ना कोई पहचान सकते हैं, बिकॉज दे आर वेयरिंग मास्क ऑन देयर फेस। मास्क, क्योंकि उसका चेहरा में क्या पहना हुआ रहता है? मास्क। तो ये आपका पॉइंट है। यहां थोड़ा सा पैराग्राफ बदल देना है, एक लाइन को बदल देना, जहां छोड़ता वहीं से बदल दीजिए, और नहीं तो बिल्कुल एक लाइन छोड़ के यहां से लीजिएगा। सो आई वांट टू सजेस्ट टू पुलिस स्टॉप सच टाइप्स ऑफ क्राइम। इसलिए मैं सजेस्ट करना चाहता हूं किनसे? पुलिस से, कि ऐसे घटना को आप रोकें, सो दैट वीमेन कैन विजिट अलोन आउट ऑफ देयर होम्स। ताकि वुमेन जो है सो अकेले घर से क्या कर सकती है? बाहर घूम सकती है। एंड दे हैव नो फियर, एंड दे हैव नो फियर टू एनीवन। और उसे किसी से कोई चिंता नहीं है। अब अंत में देना योर फेथफुली, आपका विश्वासी। आप सटीक यहाँ है, आप चाहें तो यहाँ भी देंगे। अगर आपका लंबाई बहुत अच्छा है तो आपका नीचे छोटी छोटी चीजों पे मायने नहीं रखता है। इसलिए आप यदि एडिटर को बहुत बेहतर तरीके से लिखना चाहते हैं तो आई वांट टू गिव यू ओनली 5 क्वेश्चन। कितना? 5 क्वेश्चन। जो भी आई है, 5वां से 6ठा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको कोई टेंशन नहीं, आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये आप कैसे लिख सकते हैं? आपके पास थोड़ा सा सोचने की क्षमता होना चाहिए, आपका ग्रामर बढ़िया होना चाहिए, आपका वर्ड बढ़िया होना चाहिए,
तो ही आप लिख सकते हैं। जैसे मन तैसे लिख के नहीं आइएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट लिखता है टिट फॉर टैट, मीन्स जैसे तैसे, और कंप्लेन देगा किसको, टीचर को, जो उनका कॉपी टेस्ट जांच किए, बोलेगा मेरा टीचर तो मार्क्स ही नहीं दिए। ऐसा नहीं है, आपका लिखने में प्रॉब्लम, आप कभी भी घर में आप थोड़ा सा राइटिंग का ट्राई कीजिए, तो ही बना सकता है। हाय गाइस, इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक माय 12th क्लास एडिटर ग्रामर, then please subscribe and share to your friend so that you can get the well marks। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लेके आऊंगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।